हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस के चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के बारे में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ी सी जनरल सी के इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बातें जो है बताना चाहता हूँ। आप जो है अपनी डेली की लाइफ में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते होंगे। ट्रांजैक्शंस मीन्स आप पैसे देते होगे कुछ चीज़ और फिर उसके बदले में सामान लेते होगे, चाहे वो आप करियाना शॉप से हो, चाहे दूध की डेयरी से हो, चाहे वेजिटेबल शॉप से हो। मीन्स किसी भी दुकान पे जाके आप जो है पैसे देते होगे और वहाँ से जो है सामान लेते होगे। ठीक है, मतलब इट मीन्स क्या है, आप दिन में काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराना है, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, ठीक है, ऐसी चीज़ें। और काफ़ी टाइम पे आप क्या करते होगे, तो आप जैसे किराना शॉप पे है, आप उसको बोल देते होगे भाई हम आपको मंथ के लास्ट में देंगे, जब सैलरी पापा को मिलेगी, जहाँ आपको हम बाद में दे देंगे। मतलब आप बाद में पेमेंट करने का उसको प्रॉमिस कर देते हो। ठीक है, राइट। अब आपको ये चीज़ समझ लगी कि आप दिन भर में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हो, पैसे देते हो, सामान खरीदते हो, मतलब अपना सामान बेचते भी हो और अपना कुछ सामान खरीदते भी हो। ठीक है, सेल एंड बाय। ठीक है, बहुत एक्टिविटी जो है कि वर्क करती है थ्रू आउट द डेज, राइट। अगर मैं आपको बात करूं कि अगर हम पैसे से कोई चीज़ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, देन अगर बाई चांस अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप जो है सामान का जो है बाय गुड्स है वो कैसे सेल करेंगे या बाय करेंगे, कैसे खरीदेंगे या कैसे उसको बेचेंगे। अगर आपके पास मनी का यूज़ ना हो, अगर पैसे आपके पास ना हो तो आप सामान के बदले सामान जो से लोगे। ठीक है, तो इसी की मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे पहले टाइम पे जो है पैसे नहीं होते थे, जो कैश पेमेंट जो नहीं होती थी, तो उस समय एक बार्टर सिस्टम चलता था। क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या था, इसमें जो है पैसे की जो है यूज़ नहीं होता था, मनी का यूज़ नहीं होता था। यहाँ पे गुड्स को है एक्सचेंज किया जाता था। एक्सचेंज मीन्स जैसे मान लीजिए आप दो फ्रेंड हो। ठीक है, एक फ्रेंड के पास जो है वीट है और दूसरे फ्रेंड के पास कोई भी क्लोथ्स हैं, कपड़े का काम कर रहा है। एक किसान है, फार्मर है, उसके पास वीट है। तीसरे के पास जो है वो शूज़ का काम करता है, शूज़ सेल करने का काम करता है। तो आप क्या करोगे, आपस में जो है इससे वीट ले लोगे, वीट के बदले में उसको आप क्लोथ्स दे दोगे, फिर वो क्लोथ्स ले लेगा वीट के बदले में। इधर से आप जो फ्रेंड आपका शूज़ का वर्क कर रहा है तो आप उससे शूज़ ले लोगे, आप उसको वीट दे दोगे। मीन्स क्या है, अगर जो आपके पास कम्युनिटीज़ हैं, जो आपके पास गुड्स हैं, आप उन गुड्स को ही जो है बेचकर मतलब देकर उनसे दूसरी गुड्स जो है अपनी ले लोगे। ठीक है, जैसे आपको वीट चाहिए तो आप वीट वाले फ्रेंड से वीट ले लोगे। ठीक है, और आप वीट वाला फ्रेंड आपसे क्या ले लेगा? क्लोथ्स ले लेगा। तो आप अपने आपस में ही सामान को एक्सचेंज कर लोगे विदाउट द यूज ऑफ मनी, राइट। इसको हम बोलते हैं गुड्स आर एक्सचेंज। ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ मनी। ये था आपका बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में एक एसेंशियल थिंग है जो होनी बहुत जरूरी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, ये था बार्टर सिस्टम का एक एसेंशियल फीचर है। मीन्स क्या है, बोथ पार्टीज सेल एंड बाय ईच अदर कम्युनिटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि आप दो फ्रेंड्स हो, ठीक है, एक के पास क्या एक क्लोथ्स है, तो क्या है, दोनों पार्टी जो हैं क्या है, बोथ पार्टी सेल एंड बाय ईच अदर कम्युनिटीज। दोनों पार्टीज एक दूसरे के सामान को खरीदना और अपने सामान को बेचना जो है वो चाहिए उनको। ये इसमें जो है एसेंशियल फीचर है। मान लीजिए अगर आप वीट लेना चाहते हो बट आपका फ्रेंड आपसे कपड़े या क्लोथ्स नहीं लेना चाहता क्योंकि उसको क्लोथ्स की जरूरत नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या आप उसको कोई और चीज़ दे पाओगे वीट के बदले में? ठीक है, तो राइट, तो ये बार्टर सिस्टम का एक एसेंशियल फीचर है कि इसमें डबल कोइंसिडेंस, मतलब जो पार्टी बाय कर रही है वो भी और जो सेल कर रही है वो भी, दोनों में जो है एक समानता होनी चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की जो वस्तुएं हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो चाहिए। अगर एक भी पार्टी को दूसरी वस्तु नहीं चाहिए होगी तो उस सिस्टम में जो है बार्टर सिस्टम जो है फेल हो जाएगा, उसमें काम नहीं करेगा। बट अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास मनी है, तो आप किसी से कहीं से भी कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। ठीक है, सो दस एवरीवन प्रेफर टू रिसीव पेमेंट इन मनी। तो इसलिए जो है हर आदमी ये चाहता है कि मुझे जो है पेमेंट है उसके सामान के बदले में जो पेमेंट है वो पैसे के बदले रूप में जो है मनी के रूप में बदले मिले। क्यों? क्योंकि हम मनी से कोई भी वस्तु जो है खरीद सकते हैं, मतलब। ठीक है, तो इसलिए मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसलिए जो है एक मनी क्या है, मनी एक्ट्स एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसलिए हम मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, बिकॉज ये हमारे जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं उसमें एक तरह सा इंटरमीडिएट का वर्क करता है मनी। सो दस एवरीवन प्रेफर टू रिसीव पेमेंट इन
मनी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अब वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी वो क्या है? देखिए पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे नहीं थे, मनी करेंसी नहीं होती थी, उस समय जो है कैटल्स या ग्रेन के बदले में हम अपनी चीज़ों को खरीदते थे, बेचते थे, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, राजा महाराजा आ गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है गोल्ड के कॉइन, सिल्वर के कॉइन, कॉपर के कॉइन, ये कॉइन जो सिक्के जो है अशरफियाँ मोहरें जिसको हम बोलते थे, वो चलाना शुरू कर दिया, जिसके ऊपर राजा महाराजों की अपनी तस्वीरें होती थी, जहाँ किसी नेचर की तस्वीर होती थी। इट मीन्स क्या है कि सिल्वर, गोल्ड और कॉइन जैसे कॉपर, ये चीज़ें जो है उस समय सिक्के चलते थे। बट अगर हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की बात करें तो इसमें करेंसी आ जाती है। इसमें करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी पेपर, इसमें करेंसी पेपर नोट आ जाते हैं एंड कॉइन्स, मतलब जैसे नोट आ जाते हैं, जैसे आपका 100 का, 200 का, 2000 का, 500 का, ये जो है आपके नोट्स आ जाते हैं, पेपर नोट्स आ जाते हैं एंड कॉइन्स, ठीक है, वो सिक्के आ जाते हैं, जैसे आपका 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 5 और 10 रुपीज़ के सिक्के आ जाते हैं। तो ये आपके जो है करेंसी है। सो अगर हम बात करें कि हम पैसे से ही कोई चीज़, हर चीज़ जो है पैसे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हो, किराना शॉप पे, आप उससे कोई किराने का सामान लेते हो तो आप उसको पैसे दे देते हो, ठीक है, 2000 रुपीज़ दे देते हो। वो 2000 रुपीज़ क्यों ले लेता है? बिकॉज करेंसी इज अथॉराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, अथॉराइज, ठीक है, क्योंकि जो करेंसी है वो किसी जैसे गवर्नमेंट है, कंट्री की गवर्नमेंट है, उसके द्वारा अथॉराइज्ड होती है। देखिए जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो है कुछ नोट बंद कर दिए गए थे, तो वो नोट जो है मार्केट में एक्सेप्ट नहीं किए जाते थे। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसको बंद कर दिया था, उसकी जगह पे क्या है दूसरे 2000 का नोट चला दिया था, ठीक है। तो वो क्या है दुकानदारों ने जब मार्केट में उसको एक्सेप्ट करने लगे। क्यों एक्सेप्ट करने लगे? बिकॉज दीज नोट्स आर अथॉराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, इसलिए जो है करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ये इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है करेंसी को इशू करता है, तो वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, छोटी छोटी टर्म में, जिसको आप याद करना कि करेंसी को हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं, वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज दिस आर ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड जो है उसके बिहाफ पे कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में क्या इंक्लूड है? पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करेंसी का यूज़ हुआ। पहले कैसे बार्टर सिस्टम था, उसमें जो है गुड्स को कैसे एक्सचेंज किया जाता था विद द गुड्स, ठीक है, बट बोथ पार्टीज एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, दोनों पार्टी सहमत होनी चाहिए एक दूसरे का सामान लेने के लिए। डबल कोइंसिडेंस इसमें एक एसेंशियल फीचर था बार्टर सिस्टम में, बट इसलिए जो है लोग क्या है जो मनी एज अ पेमेंट जो है रिसीव करना प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू एक्सचेंज द गुड्स। उसके बाद हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी किया। ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है? पेपर नोट आते हैं, कॉइन्स आ जाते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा अथॉराइज होती है। और इंडिया में कौन करता है ये वर्क? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। अब आप ये मैं एक थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है इसमें, डिपॉजिट्स विद बैंक। अब जो से आप अर्निंग होती है, मंथ टू मंथ अर्निंग होती है, तो आप मंथ में कुछ अपनी डेली रूटीन के लिए आप पैसा बचा कर रख लेते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके पास सरप्लस फंड होता है, मतलब ज़्यादा पैसा होता है, तो आप उस पैसे का क्या करते हो? तो उस पैसे को हम क्या करते हैं? बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, ठीक है। बैंक में डिपॉजिट करवाने से हमने क्या आवश्यकता है? क्यों हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं? बिकॉज पीपल्स मनी इज सेफ, क्योंकि बैंक में एक तो हमारा पैसा सेफ रहता है, दूसरा एन इंटरेस्ट, ठीक है, तो अर्न एन इंटरेस्ट, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी मिलता है। बैंक वाले हमें जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देते हैं जब हम उस पैसे को निकालते हैं। जब हमारा पैसा बैंक में रहता है तो उस समय हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। सो एक तो हमारा पैसा सेफ है, दूसरा हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट ब्याज भी मिल रहा है। एंड अगर हमने बाई चांस कभी पैसा वहाँ से बैंक में निकालना भी हुआ तो हम कभी भी किसी भी टाइम पे हुआ जो अपनी पेमेंट है, जो अपना पैसा है, वो मनी है, निकाल सकते हैं बाय द डिमांड डिपॉजिट्स। एंड अगर हमने पेमेंट भी करनी है, किसी दूसरे पर्सन को अपनी पेमेंट करनी है, तो वो हम चेक के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस पे चेक की जो एक फ़ोटो है आपके
NCERT बुक में दी गई है, जिसमें ऊपर सबसे ऊपर पहले आप डेट लिखोगे, डेट के लेने के बाद पे मतलब आप किसको पे कर रहे हो तो उस बंदे का नाम आएगा, ठीक है। जैसे आपका नाम श्याम है, अपने फ्रेंड आप राम को पे करना चाहते हो तो वहाँ पे क्या आएगा, आपका फ्रेंड का नाम राम आ जाएगा। उसके बाद क्या है, वहाँ पे एक जो है वर्ड में कितने पैसे, मतलब मान लीजिए 50,000 आप करना चाहते हो तो आप लिखोगे 50,000 ओनली। इसके बाद आप उसको साइड में जो है राइट साइड फिगर में लिख दोगे। आफ्टर दैट उसके नीचे एक छोटा सा कॉलम होगा, वहाँ जहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा होगा वो अकाउंट नंबर आपका होगा, आपके बैंक अकाउंट नंबर होगा। उसके नीचे एक चेक नंबर होता है कि हर चेक का एक नंबर होता है, जिससे पता रहता है कि ये नंबर जो चेक है हमने कितने पेमेंट का और किसको हमने किस डेट को जो है हमने निकाल के दिया है। तो ये सारा रिकॉर्ड आपने अपनी चेक बुक में रखना था। सो आप चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, डिमांड डिपॉजिट द्वारा भी। सो ये था आपका वीडियो, आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो डिपॉजिट्स विद बैंक, जो बैंक में हम डिपॉजिट्स करते हैं, बैंक उन पैसों का क्या करता है, कितने % वो अपने पास रखता है और कितने % जो है वापस जो है हाई ब्रांच में भेज देता है, और उन पैसों का जो रखता है उन पैसों का जो हम डिपॉजिट करवाते हैं डिपॉजिटसर, उन पैसों का बैंक क्या करता है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो होप ये आपको जो है वीडियो का इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आ गया होगा। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।